प्रपद है। गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। ऊंची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराई। सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए। ऊंचा नीचा महल पिया का, हमसे चढ़ न जाए। पिया दूर पथ म्यारो झीणो, सूरत झकोला खाई। कोस कोस पर पहरा बैठया, पैड़ पैड़ बटमार। हे विधना कैसी रच दीन्ही, दूर बस्यो म्यारो गांव। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु दई बताए। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, घर में लीन ही लाए। सबसे पहले वही कि हमें इस पद की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हमें इसका संदर्भ बताना होगा। तो इसके संदर्भ में आप लिख सकते हैं, संदर्भ तो वही रहेगा क्योंकि उसमें हमें कवि और कविता का नाम ही बताना होता है। तो इसलिए पहला जो पॉइंट है हम का वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरा जो है वो आता है पॉइंट, वो आता है प्रसंग। तो इसमें प्रसंग के रूप में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई ने अपने स्वामी श्री कृष्ण से मिलने में संसार में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। अब जो तीसरा पॉइंट जो आता है वो हम व्याख्या या अर्थ इसके लिखते हैं। तो व्याख्या है इसकी। मीराबाई कहती हैं कि प्रभु से मिलने के चारों रास्ते कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सारे बंद हैं। तो फिर कैसे प्रभु से मिला जाए? तो फिर कैसे प्रभु से मिला जाए? अर्थात ना तो कर्म ही अच्छे हैं, ना ही भक्ति में ही इतनी लगनशीलता है, और ना ही ज्ञान ही ऐसा है, और ना ही वैराग्य है जिससे कि प्रभु श्री कृष्ण की शरण में जाया जा सके। उनसे मिलने का जो मार्ग है वह बड़ा ही ऊंचा नीचा है। पांव नहीं ठहराए। रपटीला यहाँ होता है, रपटीला मतलब जिस पे पैर टिकते नहीं है। पांव नहीं ठहराए और पांव नहीं जिस पर ठहरते। सोच सोच पग धरूं जतन से। तो सोच सोच कर बड़े जतन से मतलब प्रयत्न करते हुए मैं इस पग में इस पग मतलब अपने पैरों को इस रास्ते पर बड़े जतन के साथ आगे रखती हूँ, लेकिन बार बार डिग जाए मतलब बार बार मेरे जो पग हैं इस रास्ते से डिग जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि संसार की जो राह है, सांसारिक मोह माया की जो राह है वह बड़ी ही रपटीली है, और बड़े संभलते हुए यदि प्रभु भक्ति में लीन रहा जाए तो बड़े मतलब प्रभु भक्ति में यदि हम लगनशीलता रखते हैं तो बार बार मन इधर उधर भटक जाता है, एकाग्र नहीं हो पाता है। ऊंचा नीचा महल पिया का। और प्रभु श्री कृष्ण का जो महल है, महल मतलब निवास स्थल है, वो बड़ा ऊंचा है, हमसे चढ़ो ना जाए। हमसे उस पर चढ़ा नहीं जा सकता, मतलब हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं अपने हम क्योंकि हमारे ऐसे कर्म नहीं होते, हमारी ऐसी भक्ति में लगनशीलता नहीं होती है। पिया दूर पथ म्यारो झीणो। और पिया को प्राप्त करने का मतलब श्री कृष्ण को प्राप्त करने का जो पथ है वह म्यारो झीणो। झीणो मतलब बहुत ही ज्यादा, झीणा झीणा मतलब सकरा है। सूरत झकोला खाए। सूरत मतलब शरीर, झकोला खाए, इस पर जब शरीर चलता है तो झकोला खाता है। झकोला खाता है मतलब डिगता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है। कोस कोस पर पहरा बैठे हो। और कोस कोस पर मतलब 2 मील की दूर पर, थोड़ी थोड़ी दूर पर पहरा बैठा है, पहरेदार बैठे हैं। पेड़ पेड़ बटमार, जो कि बार बार जिनकी हमें मार लगती रहती है।
तो कोस कोस पर इस भक्ति के मार्ग में क्या है, हम बहुत सारे दुर्गुणों का, बहुत बहुत सारे ऐसे जो हमारे अंदर दुर्गुण हैं, लोभ मोह क्रोध अहंकार, इनका हमें सामना करना पड़ता है। हे विधना कैसी रची दीन्ही, हे विधाता ये कैसी रचना रची है आपने। दूर बस्यो म्हारो गांव, दूर बसा दिया मेरे प्रिय का गांव, निवास स्थान। तो जिन प्रभु श्री कृष्ण का जो निवास स्थान है, हे विधाता आपने बड़ा ही दूर रचा है, दूर बसाया है, जिस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं कि मेरे जो प्रभु हैं वो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण हैं। सतगुरु ने, मेरे सतगुरु ने दई बताए, मेरे सतगुरु ने मुझे ये बताया है, मीराबाई ये कहती हैं। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, युगों युगों से मीरा श्री कृष्ण से बिछड़ी हैं, दूर हैं। घर में लीन ही लाए, और जो हृदय रूपी घर है उसमें लीन ही लाए, उसमें लगी हुई है। लाए, लाए मतलब अग्नि, कैसी अग्नि, विरह की अग्नि। तो हृदय रूपी घर में, हृदय में विरह अग्नि प्रज्वलित हो गई है, और विरह अग्नि से प्रज्वलित होकर मीरा जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। अब इसका हम क्या अब हम इसमें काव्य सौंदर्य लिखेंगे, जिसका वो पहला पॉइंट वही है कि ये ब्रज भाषा है, राजस्थान मिश्रित, और इसमें जो शैली है वह पद शैली है, और अनुप्रास अलंकार है। जैसे कि अनुप्रास अलंकार मैं आपको बताती हूं, जैसे बार बार, बार बार, और पेड़ पेड़, यहां पर आप ये कोस कोस, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहां पर होता है जहां की एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। यहां पर आप पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में भी जब एक बार किसी शब्द की उक्ति हो जाती है, और यदि मान लो पुनः उक्ति उसकी योजक चिन्ह के बाद पुनः युक्ति आती है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आप तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं कि यहाँ पर रस कौन सा है। तो मैं पहले पद में बता चुकी हूँ कि जहाँ पर भक्ति से जुड़ी हुई जो रचना होती है वहां पर शांत रस होता है, और दरअसल यहाँ पर मीराबाई ने अपनी विरह वेदना प्रकट की है, इसलिए हम यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस भी लिख सकते हैं। आप इसका विशेष जो पांचवा पॉइंट आता है आप चाहें तो लिखें, तो इसमें यही लिखेंगे कि यहाँ पर प्रस्तुत पद में मीराबाई की विरह वेदना को प्रकट किया गया